चलो हम लोग जैव विविधता पढ़ रहे थे, ठीक है। जीवों को पहले नंबर वर्गीकरण, देखो हम लोग शुरुआत होता है कहाँ से, तो जीवों का वर्गीकरण से। ये जो चैप्टर पढ़ते हैं हमारा ये मतलब है वर्गीकरण, यानी पूरे संसार में जितने जीव जंतु हैं उसको बांटा गया है टोटल अभी 5 वर्गों में। अभी तक नहीं टोटल 5 वर्ग है, जिसको बोलते हैं पहला मुनेरा, दूसरा का प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा बोलते हैं पादप जगत और पांचवा बोलते हैं जंतु जगत। यही पूरा संसार के जितना जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, झाड़ियाँ है, सब इसी में आ जाएगा। तो पहले नंबर हम पढ़ लिए थे किसके बारे में, वर्गीकरण के बारे में, किस आधार पे बांट भी दिए थे, याद पड़ रहा है। 5 भागों में दिखा दिया, थोड़ा सा 5 वर्गों में दिखा दिए थे, याद पड़ रहा है। पहला हम वर्ग देखिए नाम बता दिए थे तुम लोग को, याद पा रहे हो थोड़ा सा। मोनेरा, क्या नाम था? मोनेरा। दूसरा का बता दिए थे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। अब इसी के बारे में आज पूरा पढ़ाना है। तीसरा बता दिए थे फंजाई, चौथा क्या है फंजाई के बाद पादप जगत, पांचवा है जंतु जगत। आज हमको पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। याद पड़ रहा है कुछ हो? बोलो बाबू। मुनेरा, चलो बाबू। तो आज मुनेरा के बारे में पढ़ रहा है। मुनेरा देखो कैसे कैसे तुम लोग, अगर कल वाला स्ट्रक्चर अगर मालूम होगा जो डायग्राम बनाए थे, तो A to Z तू खुद से बना देगा। यानी इसका क्वालिटी क्या है, इसका विशेषता क्या है, सब समझ लेते। देखो ध्यान से, हम बांटते हैं बाबू क्या के, क्या बोलते हैं, जीव जगत। क्या बोलते हैं? जीव जगत। जीव इसी को बोलते हैं बाबू बायो, क्या करा, बायो किंगडम। किंगडम, किंगडम मतलब होता है जगत। क्या होता है? जगत। जैसे कि यूके होता है ना, यस सर। यूनाइटेड किंगडम, समझ रहा है? यस सर। यूके किसको बोलता है? यूके किसको मालूम है, किसको बोलता है? इंग्लैंड। हाँ, इंग्लैंड को बोलते हैं। आगे बाबू देखो, तो हम लोग बताए थे कि पहले नंबर जंतुओं किस में बांटे थे बाबू, बोलो। हाँ, यानी पहले प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, कोई बता देगा? वैसे कोशिका या वैसे जीव, चलो कोशिका कहते हैं, वैसे कोशिका जिसमें कोशिका के सभी अंग नहीं होते हैं उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। इसी को बोलते हैं अविकसित। अविकसित क्या नाम कुछ नहीं भाई, अंकित। ठीक है। इंडिया। सुनो, तो देखो, अविकसित कोशिका किसको बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में से बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अविकसित। जैसे अब बोल दिए क्या बाबू यहाँ पर, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक हो गया बाबू। आइसो क्या बोलते हैं बाबू हिंदी में? बिग। सर गलती हो गई। चल जाए टूट गया तो क्या हो गया? नहीं हिल गया। हटवा टूटेगा नहीं, लाइट कमजोर कटा नहीं। टूट गया तो क्या हो जाए? टूट के ऐसे करते बाबू तो बढ़ावते में चुप पड़ते, दांत खोपड़ निकाल के। चल ध्यान सुनो, यस सर। ये हमारा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते। एक क्वेश्चन भी आता है कि प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक। यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर बताया, यानी अविकसित। संसार में 2 ही प्रकार के कोशिका होते हैं, 2 ही प्रकार के जीव होते हैं। जो एक कोशिका के होता है और कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक, यानी उसको प्रोकैरियोटिक। इसको कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं उसी को बोलते हैं यूकैरियोटिक। इसी को बोलते हैं विकसित कोशिका। विकसित का मतलब उसमें सब चीज हो, अविकसित मतलब उसमें सभी चीज ना हो। जैसे बताया था कोशिका में बहुत सारे अंग था, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक कशाप द्रव, केंद्रक द्रव, न्यूक्लियस, केंद्रक, केंद्रिका, सब इसमें बता दीजिए। तो जिसमें सभी कोशिका के अंग पाया जाएगा ये हो गया, और जिसमें कोशिका के सभी अंग नहीं हो जाएगा ये हो जाएगा। क्लियर समझ में रहा है? ये तो कोशिका के पार्ट है, पर जीव में आ रहा है तो बताना चल रहा है। चलिए तो ध्यान से देखिए इसको।
तो ए में बाबू कोशिका के सभी अंग नहीं पाया जाएगा, इसका अंतर नहीं लिखाएंगे, हम पहले बता दे रहे हैं इसको। ये हो गया। ये होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। इसको जब वर्गों में बांटेंगे, इसको जब वर्गों में बांटेंगे, कौन बजा रहा है चिलकिला रे? अमन। क्या कहते रे तुरे? कौन अमन? क्या तो दिक्कत है? अब बताओ, एक बार क्या कहते कोशिका भित्ति वाला? यस सर। कोशिका, कोशिका भित्ति। रही सही। कोशिका भित्ति सहित कोशिका भित्ति रहित। रही देखो, सहित मतलब है और रहित मतलब नहीं है। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं बाबू? कोशिका के जो बाहरी झिल्ली होता है, कोशिका के जो बाहरी आवरण होता है। अब सुनो, पेड़ पौधा सब देखा होगा, पेड़ पौधा जितना है बाबू उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति के वजह से पौधा में या पेड़ों में मजबूती आती है। समझ में आ रहा है? हम लोग में केवल सेल का, हम लोग में केवल प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और इसमें कोशिका झिल्ली के साथ साथ पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति भी रहता है। कोशिका भित्ति जिसमें रहेगा उसका शरीर तगड़ा मजबूत, इसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन रहता है। जो ये बना रहता है कोशिका भित्ति सेलुलोज से बना रहता है। किससे बना रहता है? सेलुलोज से। और सेलुलोज से इतना मतलब उसमें एनर्जी रहता है, प्रोटीन रहता है कि उसको खाने के बाद बहुत सारा का उसमें प्रोटीन मिल जाता है। इसलिए गाय भैंस अगर मान लो गाय ये खाती है, क्या बोला था, घास भूसा पेड़ पौधा, तो उसमें जितना पेड़ पौधा है उसमें सब में सेलुलोज पाया जाता है। जितना पेड़ पौधा है सब में क्या मिलेगा? सेलुलोज। और सेलुलोज जो पचा लेता है उसमें शरीर में तक। देखो गाय भैंस, देखो हो बैल खा के एकदम तगड़ा हो जाती है। तो जितने ज्यादा सेलुलोज जो पचाने के कैपेसिटी रखता है उसके शरीर में तगड़ापन हो। हम लोग नहीं पचा पाते हैं, खाने के जैसा खा लेते हैं पर हमारा पच उतना से नहीं पता है। हाँ, पर उनमें से मिनरल उनर रहता है जो छट के आ जाता है। सागों में कुछ कुछ ऐसा प्रोटीन विटामिन रहता है उसको हम पचा लेते हैं। पर जितना अच्छा से गाय भैंस जो शाकाहारी जीव है पचा लेता है उतना अच्छा से हम नहीं पचा लेते। इसलिए शाकाहारी जीव देखो तगड़ा तगड़ा साड़ के देखना, घाय ये सब पातर तक खा के ऊँट देखना, जेबरा देखना कितना तगड़ा रहता है। जिराफ देखे हो, सब यही सब खा खा के अपना शरीर की तंदुरुस्ती बना के रखता है। चलो, तो जो जेकर शरीर में कोशिका भित्ति होगा समझ जाओ कि पेड़ पौधा में आएगा। किसमें आएगा? पेड़ पौधा में। समझ में रहा है? सर। तो बता, हाई कोशिका भित्ति रहित, रहित मतलब है कि नहीं है? है। देख लो, नहीं रहित मतलब नहीं है, सहित मतलब है। ना कह देने कि तोरा सहित मतलब तू भी है, और कह दे तोरा रहित मतलब तू नहीं है। चलिए, तो एक बांट देते बाबू, ध्यान दो, इसको भी बांटे थे, याद पड़ रहा है? यस सर। इसको भी थोड़ा सा दिमाग में डालो जोर। प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? बनाना। क्या होता है? बनाना। प्रकाश संश्लेषण करने वाला, करने वाला। प्रकाश संश्लेषण नहीं करना। नहीं करने। क्लियर? यस सर। देखो बाबू, इसमें क्या आ जाएगा? अब टूट जाएगा, देखिए कल कटवाए के पड़ी। आप तो सब काट चुन विचार में। तो प्रकाश संश्लेषण करने वाला मतलब कौन आ जाएगा बाबू? पेड़ पौधा। क्या जाएगा? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा। पेड़ पौधा। इसी को बोलते हैं बाबू पादप जगत। क्या बोलते हैं? पादप जगत। जगत। जगत के मतलब दुनिया। जितना पादप दुनिया, पादप का पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे। जगत। आइए क्या बोलेंगे बाबू? फंजाई। फंजाई। क्या बोलेंगे? फंजाई। फंजाई। फंजाई इसी को बोलते हैं फंगी। क्या बोलते हैं? फंगी। फंगी। उसमें कोशिका भित्ति होता है। है में? नहीं। हाँ, कोशिका भित्ति तो तभी किया है, समझ कि नहीं आ रहा है? कवक बाबू देखो, कवक अच्छा सबसे अच्छा मशरूम देख लो। यस सर। मशरूम में कोशिका भित्ति
नहीं होगा। होता है, पर उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। समझ रहा है? यस सर तो जितना फंगस आ जाएगा सब इसी में आ जाएगा। मशरूम देखा है? Yes, sir. मशरूम बाबू प्रकाश ले अपना क्या करा, भोजन नहीं बनाता है। प्रकाश से अपना भोजन बनाता है नहीं नहीं, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता। दूसरे सड़े गले अपने खा के पचा के अपना एनर्जी बनाता है। वो क्या परपोषी जीव है। कैसा है? परपोषी। परपोषी जीव है। और ये क्या है? स्वपोषी है। जितना पेड़ पौधा आएगा, हरा जितना पेड़ पौधा है क्या करेगा? स्वपोषी करेगा। पर ये भी पौधे में आएगा, क्योंकि जिसमें कोशिका भित्ति है तो क्या कहलाएगा? पौधा क्या कहलाएगा? पौधा, पेड़ पौधा कहलाएगा। पर दिक्कत, पर इसमें क्लोरोफिल है भी नहीं। क्या है? व्हाइट पूरा देखो, मशरूम पूरा तो व्हाइट ही रहता है। देखो क्या Yes, देखो, sir. तो क्या उसमें क्लोरोफिल मिलेगा? नहीं व्हाइट से देखो उसमें क्लोरोफिल का चांस नहीं है। हरा हैं? हाँ हरा ना जी, क्योंकि हरा ही दिखाता है क्या कि उसमें क्लोरोफिल है। असम में ना रहता है हैं? कोनो कोनो में रहता है का जो चा बवात रहेला। पहले बैठे कहो की जगह तो गया। यस सर आप बता, ये में देखो जंतु जगत। हमें क्या हो जाएगा? जंतु जगत। जंतु जगत। ध्यान सुनना। हमारा बाबू ये क्या बन गया पता है ना? मुनेरा। क्या बन गया? मुनेरा मुनेरा। मुनेरा के मतलब बाबू एक छोटा सा जगत है जिसमें सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतु आते हैं। क्या बोले हैं? सबसे छोटा से छोटा जीव जंतु आते हैं, एकदम छोटा से ज्यादा, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखने के लिए भी हम हाई माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा ना। समझ रहा है? इसी में आएगा माइक्रोप्लाज्मा। दुनिया के संसार के सबसे छोटा कोशिका कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। उसके पास कोई भी कोशिका के अंग नहीं पाए जाते। कोशिका के अंग एक कोशिका है, बहुत सारे कोशिका के अंग नहीं पाए जाते हैं। समझ रहा है? ना उसमें अच्छा से केंद्रक विकसित पाया जाएगा, ना ही उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ना ही उसमें गोल्जी बॉडी पाया जाएगा, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। इसीलिए उसे अविकसित कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविकसित कोशिका। समझ में रहा है? चलिए तो पहले नंबर देखो, तो हम पहला मुनेरा हो गया, इसको क्या बोलते हैं बाबू? प्रोटिस्टा। क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा। ये बाबू कौन है बाबू? पांचवा इसको बारे में पढ़ना है, चौथा इसको बारे में पढ़ना है, तीसरा इसके बारे में पढ़ना है, और दूसरा इसके बारे में। दूसरा है। अब पहला क्लियर है? तो पांच जगह यही साइंटिस्ट दिया था, आर.एच. विटेकर। कौन बैठा था बाबू? आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर। विटेकर यही जो वैज्ञानिक था, पूरे संसार में जितना जीव जंतु है उसको 5 वर्गों में बांट दिया। आज भी हम लोग 1969 में बैठा था। कब बैठा था बाबू? 1969 ईस्वी में बैठा था। आज भी हम लोग यही पढ़ते हैं शुरू से। देखो ए में 31 साल है, अभी जो 25 साल ऐड कर लो। समझ रहा है? अभी तक ले पढ़ते आ रहे हैं। अब 100 साल तक ले किधर पढ़े थे? 1758 में जेके था बाबू, याद करो। कैरोलस लिनियस। उसके ही सिद्धांत पे हम लोग 100 साल पढ़े थे। 100 साल है पढ़े थे। एक बाद आ गया हैकलर। हैकलर के बाद आया और ये एक बाद आज तक इसी के बारे में हमको लग रहा है कि इसी के बारे में पढ़ते चलेंगे। पर एक और जगत बना दिया गया, एकरा को लेकर दोनों के। कौन जगत? इसको और इसको लेकर बना दिया गया। इसको बोलते हैं प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ जगत। प्रोटोजोआ जगत। इसको और इसको दोनों मिला के एक जगत बना दिया गया, प्रोटोजोआ जगत। मुनेरा प्रतिष्ठा। हाँ, दोनों को मिलाकर। तब चलो हम उसको क्या जानेंगे, बनाया गया अभी जो है जो शुरू पढ़ेंगे। क्लियर है? तो बाबू हम लोग पहले इसको स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में? मुनेरा। तो बाबू चलो मुनेरा जगत के बारे में जानते हैं। ये सब छोटा छोटा है इसलिए तुरंत खत्म हो जाएगा। हाँ, एक देखो ये खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब ये आएगा ना और ये आएगा ना, बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक, सबसे बड़ा ये है। हम लोग इसी में पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, हम लोग इसी में आएंगे। हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसी को फोकस करना है। देखो बाबू, अब मुनेरा के बारे में कुछ भी जान लेते, ठीक है? यस मुनेरा पहले नंबर हम जानेंगे कौन सा कोशिका है, तो प्रोकैरियोटिक है। कैसा है बाबू? दिमाग में डालना, मुनेरा कैसा है? प्रोकैरियोटिक। जितना मुनेरा में जीव जंतु आएंगे, सूक्ष्म जीव आएंगे, ये तो पहले ध्यान देना कि सूक्ष्म जीव आएगा। क्या आएगा? यानी अति से अति दम से छोटा, जितना छोटा से छोटा जितना जीव जंतु है एकरे में आएगा। जितना छोटा से छोटा जीव जिसको हम नंगी या कुछ नहीं देखते, जैसे वायरस हो गया तो वायरस को देख नहीं पाते हैं,
माइक्रोस्कोप देख पाते हैं ना। यस सर। और हाई माइक्रोस्कोप किसके लिए चाहिए? किसका लिए चाहिए? यानी मुनेरा के लिए चाहिए। समझ रहा है? यहाँ पर कितना पे बैठा होगा कोई नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। इसको नहाने के बाद अरबों खरबों प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया कवक वायरस सब देखने को मिलेगा। पर हमारे शरीर से निकलने वाले हार्मोन, शरीर से निकलने वाले पसीना उसको मार के मोल में बदल देता है। इसीलिए देखना 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 4 दिन बाद ऐसे लगा तो मोल के रूप में बैठा रहता है। तो आदमी का धूल बैठा, धूल तो बैठा रहता है, पर जो अंदर से जो वायरस जो क्या ये बैठ के हमसे मर गया है, हमारे पसीना निकलता है ना, तो पसीना से बहुत सारे कीटाणु बैक्टीरिया सब इसमें क्या कहला मर जाते हैं। तो वही मर के सड़ जाता है। तो आदमी नहा के चाहे से हाथ मल मल के देखता है कि इतनी फसल बा, फिर झाड़ता है ऐसे से, कहता है ना जी। यस सर। गर्मी में सबसे अच्छा से होता होगा। नहीं तो 2 दिन 10 दिन मत नहा, देखो देह मल गया, पूरा देह में पूरा निकल मल क्या रे। कहला कि हाँ, कोई अगर कहेला कि अगर मान लो कोई लड़का रहता है चमर चिट रहता है, उसको कुछ मांगा जाता है, तो आदमी कहता है कि अपन मैलवा नहीं देता है। मैलवा मतलब क्या? यही सूक्ष्म जीव ना। कोई कहता है कि अपन मैलवा नहीं देता है, एक ऐसे मैलवा मांग के देखो ना, मैलवा नहीं देता है। मान लो 4 रुपये 5 रुपये 10 रुपये हैं, आप ही के बारे में हमेशा बोलता है। ऐसा टूटल है फिर मारा में क्या देखिए नहीं हुआ मुझे टेढ़ करके दिखाओ। इतना तो सर के हाथ पे रोका। दोनों हाथ में मार के बाबू धोए में बड़ी दिक्कत हुई, सोच लिए। आगे देखना प्रोकैरियोटिक क्या हो गया बाबू? ये प्रोकैरियोटिक क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या बोलते हैं बाबू? अविकसित कोशिका क्या बोलते हैं? अविकसित कोशिका। अविकसित कोशिका। क्लियर है बाबू? यस सर। चलो, तो अविकसित होगा तो बाबू बताओ, ध्यान सुनना। एक कोशिकीय होगा, क्या होगा? एक कोशिकीय। क्या होगा ये? एक कोशिकीय का। एक कोशिकीय से क्या कुछ छोटा जीव होता है? नहीं सर। एक कोशिकीय से संसार में ऐसा है कि उससे भी छोटा होता है? कोई नहीं। एक कोशिकीय से छोटा हुआ एक मानवे नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता है, हो ये नहीं सकता आराम से। एक एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव। जीव। चलो सूक्ष्म जीव आ जाएगा। क्लियर? यस सर। चलो बाबू, अब देखना है कि हम बताया था ना कि 3 तरह से बांटा गया था। पहला यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। याद पड़ रहा है कुछ? 3 तरह के बांटे थे, याद पारो। यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। दूसरा बताते एक कोशिकीय 2 कोशिकीय है। और तीसरा क्या बताते बाबू? 100 कोशिकीय पर कोशिकीय है। ढेर बताते हैं, बताओ। तो 2 को बांट दिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बात क्या है? ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बात ये है क्या? प्रोकैरियोटिक। एक कोशिकीय 2 बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय। अब बताओ 100 कोशिकीय पर कोशिकीय तो दोनों होता है। 100 पोषी भी आता है। 100 पोषी। अपने से बोलना। 100 पोषी के मतलब 100 पोषी मतलब अपना से खुद से भोजन प्राप्त करता है। जिससे पेड़ पौधा अपने क्या करते हैं? खुद से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विधि ना समझ रहा है? प्रकाश तोरा क्या दिक्कत है? तो पर मछला दो सर तो पर गुड नाइट बोले तो मरते रही। गुड नाइट। 100 पोषी और क्या होता है बाबू? और पोषी होता है। दिक्कत है? नहीं। तो बताओ, तो कोई पूछेगा कि मोनेरा का कुछ गुण बता। पहले प्रोकैरियोट होगा, एक कोशिकीय होगा, 100 पोषी पर पोषी दोनों होगा। क्लियर समझ में? यस सर। चलो तो बाबू बताओ, इसमें कौन कौन आ जाएगा? याद पारो, कौन कौन आ जाएगा? सबसे अच्छा देखो क्या आ जाएगा? माइक्रोब में क्या आ जाएगा? क्या बोला? अमीबा नहीं, अमीबा देखो एक कोशिका तो है, पर है क्या? वो विकसित कोशिका है, उसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। ना समझ में आई? चलो तो इसको क्या बोलेंगे बाबू? माइकोप्लाज्मा। ये बाबू एक कोशिकीय जीव है। सबसे पृथ्वी पे पाए जाने वाले सबसे छोटा कोशिका है। सबसे बड़ा कोशिका क्या बताए थे बाबू? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। अब मानव में बता दिए थे, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका बता दिए थे। याद पड़ा है? चलो तो अब आगे देखते हैं। माइकोप्लाज्मा हो गया, शैवाल हो गया। क्या हो गया बाबू? शैवाल हो गया, हरित शैवाल हो गया, हरित शैवाल।
क्लियर? सलवार सलवार सबसे अधिक माइकोप्लाज्मा, ठीक है? इसके बारे में समझ में गया? तो इसके बारे में कुछ नहीं, मुनेरा के बारे में। अगर मुनेरा के पास जाएगा तो कैसे देखोगे बाबू? प्रोकैरियोट होना चाहिए, एक कोशिकीय होना चाहिए, 100 पोषी पर पोषी दोनों होना चाहिए, ठीक है? और वह ऐसे कोशिका, इसके कोशिका में सभी अंग नहीं पाया जाएगा। कोशिका के सभी अंग नहीं पाया जाएगा, जिससे मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, गोल्जी बॉडी नहीं मिलेगा, रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा, केंद्रक विकसित नहीं मिलेगा। समझ में कि नहीं रहा है? केंद्रिका विकसित नहीं मिलेगा। क्लियर? हाँ, सिलिया फ्लेजा देखने को मिलेगा, सिलिया फ्लेजा भी नहीं देखने को मिलता। क्लियर है? ना इसमें सिलिया फ्लेजा देखने को मिलेगा, ना ही में माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के उसे कहते हैं कोशिका के वो अंग जो ऊर्जा बनाता है, बता देना। अब कोशिका के बारे में बताएंगे, चलो ठीक है। क्लियर है? तो मुनेरा के जो भी अगर देख लोगे, आपको देगा ये गुण है, तो बता दो कि मुनेरा जगत में है। मान लो कि ये थोड़ी ना कि खाली प्लाज्मोडियम है, बहुत सारा है प्लाज्मोडियम है, माइक्रोप्लाज्मा है, बहुत सारा जीव जंतु है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है जो इसी तरह के गुण रखता है, मुनेरा के जैसा गुण रखता है, उसी में डाल देंगे। ना समझ तो होता है। मान लो कि तुमको एक सूक्ष्म जीव दिया जाएगा, कहे कोई तुमको बायोलॉजिकल चीज है, चाहे तुमको साइंटिस्ट बता रहा है कि ये जीव का हम नाम नहीं मालूम है, जीव के नाम है नहीं मालूम है, छोटा से छोटा माइक्रोस्कोप से देख के बता रहा है कि देखो ये यूकैरियोटिक है, कोशिका के सभी विकास, कोशिका के सभी विकास नहीं है। तो पहले नंबर ये मुनेरा समझ में आएगा। नहीं पहले तो देखो 60 में लिखा क्या कॉपी पे कि क्या है? मुनेरा नहीं, एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है और विकसित कोशिका है। 100 पोषी पर पोषी दोनों है। अब बताओ किसको किस में डालोगे ग्रुप में? मुनेरा। तो तीनों ये गुण देखोगे तो किसमें मार दोगे? समझ रहा है? अब हमको नहीं मालूम है कौन सा सूक्ष्म जीव है, मतलब नहीं है, पर हमको वर्ग तो मालूम चलेगा कि किस वर्ग में रखेंगे इसको। 5 जो जगत बांटे हैं तो पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? वायरस सब आएगा। समझ रहा है? नहीं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं। अब ये पगला हमरा से पूछ रहे, कोशिका बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। अब हाँ, कोरोना कह रहे हैं, कोरोना चलो प्रोटिस्टा में जाएगा, क्या जगह? प्रोटिस्टा में। समझ में नहीं रहा है? प्रोटिस्टा दोनों में आ जाएगा कोरोना, क्योंकि कोरोना एक जैसा नहीं ना है, बड़ा भी है छोटा भी है। कोरोना के सोचे एक वेरिएंट है, नहीं है, कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट है। WBC है। क्या WBC? WBC यार। पूरा WBC का आकार निश्चित नहीं होता है। चलो तो बाबू अब अगला क्या पढ़ना है? अगला पढ़ना है प्रोटिस्टा। के घर न तो लाइट बंद करो ना, बंद करो तो लाइट वा के ना कहा बंद कर है, मत बोलिए, सोच लिए तो बाबू प्रोटिस्टा समझ में रहा है? तो प्रोटिस्टा के तू लोग डिफरेंस निकाल सकते हो, इसका वो बता सकते हो? चल तू ये बताइए, चुप रहिए, तू बताइए, तू ये बता। एक कोशिकीय। वेरी गुड, देख रहा कौन बता रहा है, वही तू ही बताना, कोई नहीं बोलेगा। एक यूकैरियोटिक। एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय होगा, और क्या होगा? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। क्या बोलेंगे इसको? अविकसित। विकसित विकसित। हमको सिखा दे। चलो बोलो। 100 पोषी। हैं? 100 पोषी। अच्छा बता रहे ये फंस गए, दोनों आएगा, क्या आएगा? अमन ना गति सिखा देता है। अमन ने गाय सीखता है तो कब से बोला था 100 पोषी अपन सीख गए। अमन मत सिखा दो। 100 पोषी पर पोषी समझ रहा है? अगर अपना भोजन खुद से बना लेता है, पेड़ पौधा खुद से बनाते हैं, 100 पोषी हम अपने से खुद से बनाते हैं? नहीं, किचन में तो हम बनाते हैं बबुआ। नहीं सर, किचन में बनाने के लिए तुम सब्जी कहीं से लाओगे, चावल कहीं और से लाओगे, मसाला कहीं और से लाओगे, गैस कहीं और से लाओगे, सब चीज अलग से लाओगे, नहीं लाओगे? पेड़ पौधा बैठे बैठे में सूर्य के प्रकाश ऊपर लग गया, वायुमंडल से CO2 वहीं पर आ गया, नीचे से जल हिंचे लिया, पत्ता में क्लोरोफिल हैबे किया है, तो चाहिए का उतने में अपना भोजन बनाता है। पर सोचो हम लोग तरह तरह के भोजन खाते हैं, पेड़ पौधे के तरह के भोजन खाता है ना। हम लोग कभी मुर्गा मन के रस खा लेनी, चिकन मन के रस खा लेनी, मटन खा लेनी, ए होला देहाती में कहला सब मुर्गा में चिकन तो कुछ कुछ होगा ना। कौन में कम प्याज डाल के बना दे तो क्या क्या मुर्गा, और ज्यादा प्याज डाल तो चिकन हो जाए। कौन प्याज डाल रहा है? नहीं सबसे देखो बाबू, अगर तो सुस्त हो गिलू
नहीं क्या समझे तो बोल आ रहा है टोटल आ रहा है। चल ठीक है, अब बता बाबू एक एग्जांपल दे देते हैं। होगा तो जना प्याज न दे तो कहे बाबू बिना प्याज को भी रह सकता है। कबाब क्या बाबू बना तो प्याज लगता है? आधा बड़ा डालता नहीं है। चलो एक एग्जांपल दे लेना। हां एग्जांपल में क्या क्या जगह वो एक और एग्जांपल में है कोरोना वायरस। सुनो अमीबा है क्या जगह? अमीबा करोना बा अरे अमीबा प्लाज्मोडियम क्या जगह? प्लाज्मोडियम अमीबा पैरामीशियम मिसियम बाबू ये में बैक्टीरिया सब आ जाता है ठीक है। तो हमने लिखा जो दिया है उसको बता दे रहे हैं। यूग्लिना यूग्लिना भी होता है, वो क्या होता है? ये भी सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव है। ठीक है वहाँ ये बना है। हाँ छोड़ गया यहीं पे है सर। ऐसा ऐसे वो नहीं है। अमीबा पैरामीशियम मिसियम यूग्लिना यूग्लिना। ये बाबू प्रोटिस्टा ग्रुप में आते हैं ठीक है। ये 100 परपोषी दोनों होगा। पर बाबू बता ए में दिक्कत क्या? ए में क्या देखने को मिल गया? विकसित विकसित छोटा से थोड़ा सा बड़ा पे ध्यान देना। ये नहीं कि अलग अलग है, देखो एकदम से छोटा है मुनेरा और थोड़ा सा और बढ़ गया यानी विकसित यानी कोशिका के सभी अंग पाया जाएगा। इसमें सब चीज वही है। यूकेरियोटिक है किया है कि ना है? पर इसमें खाली क्या है? प्रोकैरियोटिक है। बाकी सब तो मैं कर रहा है 100 परपोषी दोनों मिला है। तो अमीबा जो होता है ना बाबू, अमीबा होता है परपोषी, दूसरे पे भोजन प्राप्त करके क्या करता है? खा लेता है। इसीलिए क्या है पर ये देखो पैरामीशियम ये भी परजीवी का है, परजीवी यानी दूसरे पे है। आ ये भी क्या यूग्लिना, ये दोनों है। रात में अपना भोजन खुद से बनाता है। क्या है? शॉर्टकट पर है, शॉर्टकट में भरे तू ना हाँ ये झटका में बा। आगे हमको लग रहा है सब आगरा सब पहले चकिया ही गला सर कहाँ है लोग हमने कितना तुम आदत हो गया तो आई रहा था हमको तो 1 2 3 ना लेना पड़ा वैसे आई रहा था वैसे सोच कहाँ लाइन पर होगा? अब काय अरे आई निका ही चले से 1 2 3 कंप्यूटर चला कर ठीक है पर ला हुआ मैं को बोलता हूँ हाय काय ऐसे नहीं बस तो मारा याद नहीं पड़ा तोरा ये मजा तो साथ में बैठा रहा ये मजा दोनों साथ बैठा रहा सोच ले हाँ ना गिरत रही है। आगे गिरत रही है। हट हो गया कपाल के तो बाल गिरत रही है। हैं कपाल के बाल। बाल पे आगे हमारा आत्मसम्मान गिर गया इज्जत पे आ रहा आगे देखो ये बाबू ये पता है अमीबा हम जब पोषण बता रहे थे तो ये क्या है? अपना जो भोजन प्राप्त करता है उत्पाद विधि। कौन विधि बाबू? तो बोलेगा अमीबा किस विधि के द्वारा अपना भोजन तो छत्तर खराब नहीं होता है। उत्पाद भी किसमें है? उत्पाद ठीक है। हाँ उल्टा पागल आ रही है मेरा लूटपाट को लूटपाट क्या बोलोगे? ये पैरा है बाबू पैरामीशियम का कोई आकार नहीं होता है। ये पैरामीशियम एक चप्पल क्या करे कैसा होता है? चप्पल का आकार। आइसपेस सिलिया फ्लैजिला पाया जाता है बता दे। हाँ गति करने के लिए क्या होता है? सिलिया फ्लैजिला होता है। बार के जैसा संरचना होता है सिलिया फ्लैजिला का पैरामीशियम चारों तरफ चप्पल का आकार रहेगा। पूछे का पैरामीशियम किस आकार कहता है? चप्पल। हवाई चप्पल देखिए हो ये ऐसा समझ गए? हवाई चप्पल चलो। हवाई जहाज। इसको क्या बोलते हैं बाबू? ये क्या बोलते हैं इसको? हाँ सिलिया फ्लैजिला मिलता है। चलो बाबू ये यूग्लिना जो दिख रहा है मत कर आ गया तू इधर आ गया जो आगे जाओ तुम। अब ओकरे अत्याचार ओकरे बस ओकरे पे पैसे भरेगा दो साइकिल बनी अगर बात और देखिए नीचे लटका हुआ कोई दिक्कत नहीं आगे देखो तो एक आपन देख ओकर क्या करे तो हमरा डिस्टर्ब एकदम खुद तुरंत मुनी अपन मत देख भैया के देख मैंने ऊपर देखो बाबू ये यूग्लिना जो होता है बाबू 100 कोसी और पर पोषित 100 कोसी पर परपोषी किसे कहते हैं बताता? केसर में परपोषी जी नहीं मालूम है अभी तुरंत बदला नहीं। वैसे जीव जंतु समझ रहा है
सौपोषी बोले परपोषी। परपोषी। हाँ, वैसे जीव जंतु या वैसे सजीव जो भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे पे निर्भर रहता है उसे परपोषी जीव कहा जाता है। स्वपोषी जीव किसे कहता है? जो भोजन बनाने के लिए खुद पर आश्रित रहता है, यानी खुद बना लेता है, उसे क्या कहते हैं? सौ के मतलब सौ मतलब स्वयं, सौ मतलब खुद से अपना भोजन जो खुद से बना लेते हैं उसे क्या कहते हैं? और जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहता है, दूसरे पे कितना आसान, ठीक है। तो हम लोग बनाने के लिए दूसरे पे डिपेंड है। अगर चावल हो गेहूं हो तो ओकरा काट के ओकरा छाट उठ के बना के खाइए, और वो सब खुद पे है। वो जो खड़ा रहेगा ओकरे पास सूर्य के प्रकाश आएगा, जल आएगा, खनिज लवण डालेगा आदमी। ये ना कि देखे हो किसान सन के, तो कभी देखे हो किसान जाता है खेत में खाच करने के लिए? क्या खेत आ जाता है किसान के घर? नहीं। तो हम लोग जाते उसके पास क्या करने के लिए? चला देखो। तो 100 पोषी गुण क्या है बाबू? 100 पोषी गुण क्या है? इसमें 100 पोषी होगा तो क्लोरोफिल होगा, क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। चलो, तो क्लोरोफिल होगा तो बाबू है प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। चलो, तो ये बता सकते हो इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, इसमें क्लोरोफिल होगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, इसमें उधर है। इसमें अपना भोजन खुद से बनाया जाएगा कि नहीं? दूसरे पे डिपेंड रहता है, दूसरे पे डिपेंड। बाबू बताओ, कवक अगर पूछेगा इसमें से किस में आएगा? ये आएगा कवक, किस में आएगा? कवक दोनों में से। हाँ, ये में से ये आएगा कि इसमें से आएगा? कवक किस में आ रहा है बता दो? इसमें परपोषी में आएगा। परपोषी में क्या आएगा? परपोषी में। चलो, क्यों आएगा? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, अब प्रकाश संश्लेषण होगा तो भोजन नहीं बनाएगा, तो इसलिए दूसरे पे डिपेंड रहेगा। दूसरा कोई बना के देगा, सड़क वाला खा के अपन काम तमाम करेगा, दूसरे पे डिपेंड रहेगा। ठीक है बाबू, जितना हम आम अनार सेब संतरा खा रहे हैं सब किसका देन है? पौधों का। प्रकाश संश्लेषण, यानी खुद का भोजन बनाया हुआ। अब आते हैं फंजाई पे। किस बात है बाबू? फंजाई। इसको बोलते हैं फंग, क्या बोलते हैं? फंजाई। फंजाई यानी चलो अब ध्यान सुनो, ध्यान से देखिए इसका। अब बताइए बाबू, फंजाई यहाँ पर है तो बताइए। तो पहले नंबर यूकैरियोटिक, सुनो ध्यान से। हम लोग को नहीं बोलना है ना, नहीं बोला किसी को नहीं। ठीक है सर। यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के साथ किसमें बाबू कहाँ है? फंजाई। तो आएंगे बहुकोषी, यहाँ पे आएंगे चलो, तो बहुकोष के पास पहुंच गए। कोष का भित्ति मिलेगा, क्या मिलेगा? वो समझ लिखते हैं, सब लिखाई ऊपर ना लिखे रहो, ऊपर आवे ना करे। हाँ। क्या? रहित के सहित है? ए फंजाई में कोष का भित्ति सहित है। चलो ठीक है, अब बताओ कोष का भी सहित प्रकाश। सुनो, तो प्रकाश संश्लेषण करने वाला कि प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाला? नहीं करने वाला सर। देखो इसीलिए डायग्राम बना है, नहीं तो नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाला। क्लियर है? अब बता बाबू, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एग्जांपल में क्या जाएगा? देखो, कवक आ जाएगा, कवक क्या जाएगा? कवक यानी मशरूम, कवक यानी मशरूम। ईस्ट क्या होता है बाबू? ईस्ट को बोलते हैं खमीर। ईस्ट को क्या बोलते हैं? खमीर। बाबू, जब तुम लोग कोई खास्ता बनाते हो ना, खास्ता में ईस्ट मिलाता है ताकि उसका क्या हो? किण्वन हो। क्या हो? किण्वन होगा तो उसका आकार बढ़ेगा। याद पड़ रहा है? हाँ, किण्वन या किण्वन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर समझ में रहा है? तो ईस्ट में, ईस्ट को क्या बोलते हैं? खमीर। ये वैसे भोजन में डालता है जिसका आकार बढ़ाना हो। ठीक है, जिसका आकार यानी मुलायम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, थोड़ा सा खाने में सिंपली क्या हो जाए? हाँ, अब रोटी में हम नहीं डालते हुए, रोटी में वही पावरोटी में डालते हैं, पर कब? बनाते समय। देखो कितना फूल एकदम क्रंच हो जाता है। ब्रेड में यही डाला जाता है, जलेबी में यही डाला जाता है, मलपुआ में, इडली डोसा जितना चीज रहता है इसी में डाला जाता है। ईस्ट, हाँ, मलपुआ भी डाल के ताकि फूले। अब बिना अगर डाले बनेगा ना तो फूल बना
हैं? उसमें भी भटूरा में छोला में भटूरा में रहता है। वो बटूरा बोला है क्लियर बाबू? यस सर इसके एग्जांपल समझ में रहा है? यस सर चलो अब आगे कहाँ चलते हैं? देखिए यहाँ पर ध्यान सुनिए। तो तीनों के पढ़ लिए? तीनों के पढ़ लिए। अब चौथा कौन बचा है? बादम अब जो पादम ये रोकले थोड़े ना पाना आज सब खत्म हो कहाँ से आंदा है गए आप थोड़े ना चलो ध्यान समझ में है? पादम वो है प्लांटी किंगडम। इसको क्या बोलते हैं? प्लांट को बोला गया है प्लांटी किंगडम या प्लांट किंगडम की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यस सर पादप मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। पादप मतलब कहता है पेड़ पौधा। और जगत मतलब होता है किंगडम, ठीक है? जग भी कहते हैं, कोई जगत भी कहता है। क्या कहता है? जग या जगत। जग या जगत जगत मतलब होता है संसार, पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जगत होगा है पूरा वर्ल्ड उसी में थोड़ा दूर तक दिखे अगला है तो सोलर सिस्टम है। एगो खाली एगो पीछे भाग के कर बैकग्राउंड बा तो वो नहीं जाएगा टोटल। नहीं थोड़ा आधा आधा उसमें बहुत ही कम दिखाएगा। इसमें सूरज पूरा नहीं बताएगा यूनिवर्स समझ लो, यूनिवर्स 25% बनाए चलो आजा। चुक चुक पे अरे एकरा नाक में फेंकती सब ये बैठल भी एकरे पे सब ये पाना लो तो थोड़ा लो मारम बबुआ देखो जॉन बताओ। अब इसको स्पेशलिस्ट पढ़ना है कैसे? कैसे आज एक स्पेशलिस्ट समझ लो पहले नंबर। नहीं सर अच्छा ये बता इसका कैसे करोगे? पहले नंबर ध्यान सुना। पहले क्या होगा? यूकैरियोटिक। किसमें आएगा? यूकैरियोटिक। पादप जगत किसमें आएगा पहले? यूकैरियोटिक के साथ साथ बता बाबू किसमें आएगा? बहुकोषीय आ जाएगा। बहुकोषीय के साथ किसमें आएगा बाबू? कोशिका भित्ति सहित। कोशिका भित्ति सहित के साथ किसमें आएगा? करने वाला। कितना तो खुद बना लोगे? यस सर यहाँ से पूछना किसमें मैच कर रहा है? लास्ट तक हाँ नीचे से लिखना पहले इसको, ठीक है? ये कहाँ जा रहा है? फिर इस यहाँ पर आ रहा है, फिर कहाँ जा रहा है? बहुकोषीय में, फिर कहाँ जा रहा है? यहाँ पर। तो यानी नीचे से लिखोगे तो ये मिल जाएगा तुमको। समझ रहा है? लिखवा दे। अच्छा बता एक व्यू दिक्कत है लिखवाना का है कि नहीं दिक्कत? आज सोचो तुमको अगर मान लो जैसे ये सब बता दिए हो, चाहे ये सब बता दिए हो, दूसरी प्रकार सोचो कि अगर मान लो कि हमको पादप जगत कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर घेरो मिल रहा है बाबुआ। पहले भाई लिखेंगे ना। चुप रहो। पहले बोलेंगे यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक के साथ बहुकोशिकीय है। देखो इसका भी बताइए दे रहे हैं। चलो एक बार दो बार हो गया, यानी पहला दूसरा हो गया, ठीक है? नंबर लिखने के लिए बता रहे हैं। 2 नंबर पे लिखोगे, तीसरा नंबर पे ही लिखोगे। कोशिका भित्ति सहित हाँ फिर चौथा नंबर पे का सॉल्यूशन करने वाला क्या हो रहा है लड़की? फिर चौथा नंबर पे क्या लिखोगे? चौथा नंबर तो यानी इसका अगर ऐसा लिखना आएगा, जैसे ऐसे लिखना है तो ये लिख दोगे, ठीक है? फिर उसके बाद हैं? उसके बाद क्या करेंगे? फिर करना प्रकाश संश्लेषण करने वाला, इसमें क्लोरोफिल होगा, ठीक है? ये सब लिखेंगे लिखो चाहे ना तो लिखो, काम खत्म। हाँ जितना पेड़ पौधा सब डाल दो। इतना छोड़ के आगे लिखिए जब पेड़ क्लोरोफिल हैं? होगा क्लोरोफिल होगा लिखिए क्लोरोफिल होगा बोले अब ये सब मत लिखो तो फिर फिर बन ना पाई। हम तो रुदिए ना लिख उतार लिखिए देते तो ठीक है। फिर एक बात बनाए बड़ा चलो उतार लेने दीजिए रुक जा। उतार लेने सर एक संग पढ़ाइएगा हाँ लिखते चलो हम ये लिखवा के देते बताइए सही दिए। सर आई लव मुंह देखा दे नाले पुत्र है ना जरूर हम होमवर्क लिखना है बस ए वीडियो रोको ए वीडियो रोको सर कर